उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की छत्रपति संभाजी नगर में एक रैली हुई, लेकिन इस रैली में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले गए ही नहीं, जिसके बाद तरह तरह के कयास लगने लगे। कहा तो यहां तक जाने लगा कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ चुकी है और जल्द ही उद्धव ठाकरे को एक और तगड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे से किनारा कर सकती है। अब जब इतने कयास लगाए जा रहे थे तो मीडिया से बातचीत करने आए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत से यह सवाल पूछ ही लिया गया कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष नजर क्यों नहीं आए रैली में, जिस पर संजय राउत ने सफाई पेश की और बताया कि स्वास्थ्य कारणों से नाना पटोले रैली में नहीं पहुंच सके। दावा यह भी किया गया कि वो अपने आवास पर ही आराम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली पहुंच गए और वहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तबीयत में कोई खराबी नहीं है और जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके तबीयत में खराबी है, उनके दिमाग में कुछ खराबी है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होने लगा कि संजय राउत ने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? आखिर कौन सी बात है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल काफी दिनों से ही महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी में अनबन की खबरें आती ही रही। वहीं वीर सावरकर के अपमान को लेकर भी जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां उद्धव ठाकरे राहुल गांधी द्वारा सावरकर का अपमान किए जाने पर भड़क गए, तो वहीं संजय राउत ने भी जमकर बयानबाजी की। हालांकि बयानबाजी के बाद संजय राउत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव ठाकरे के रैली में नहीं गए, जिसके बाद संजय राउत को एक बड़ा झूठ बोलना पड़ा और झूठ की पोल खुद कांग्रेस नेता ने ही खोल दी। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नाना पटोले की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो रैली में नहीं आ पाए। रविवार को पूरे दिन वो अपने आवास पर ही थे। वो रैली में आने को तैयार थे, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जनसभा में आने की उनकी हालत नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने आराम करने का मन बनाया ताकि राहुल गांधी के साथ वो सूरत जा सके। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कह दिया कि महाविकास अघाड़ी की 14 से 16 रैलियां और भी होनी हैं। अगली रैली में वो मौजूद रहेंगे। वहीं नाना पटोले ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए संजय राउत के बयान पर कटाक्ष कर दिया और कहा कि मैं कल दिल्ली में ही था और अब सूरत जा रहा हूं। मैं पूरी तरह से ठीक हूं और स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सभी ने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं किस तरह से फिट था। अगर किसी को लगता है कि मेरी तबीयत गड़बड़ है तो उसे अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रैली में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि वहां पर नाना पटोले ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे और अजीत पवार से उनकी बात इस बारे में हुई या फिर नहीं, या आखिर वो रैली में शामिल क्यों नहीं हुए। क्या वो नाराज चल रहे हैं या कोई अनबन है, या फिर सावरकर को लेकर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की वो उन्हें पसंद नहीं आई। हालांकि कुछ भी कहने से वो बचे, लेकिन संजय राउत के झूठ की पोल पट्टी खोल दी और इसके साथ ही उन्होंने दिमाग से बात निकालने की भी बात कर दी। लेकिन संजय राउत के झूठ की जब पोल खुली और इस तरीके से कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने ही बयान दे दिया तो भाजपा इस पर जमकर मजे ले रही है। संजय राउत की सरेआम फजीहत हो रही है, लोग जमकर इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से संजय राउत ने झूठ बोला और उसकी पोल पट्टी खुद कांग्रेस नेता ने ही खोल दी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।